नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं खबर यात्रा। दोस्तों, अभी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में हम लोग आ चुके हैं और आज यहाँ से सोनम वांगचुक जी को लेके अस्पताल ले जाया गया है। यहाँ से इसको लेकर जनता क्या सोचती है, इस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे, सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले जाया गया, इसको लेकर एक तरफ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे इसे अगेंस्ट भी मान रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें उठा के ले जाएगा, उन्हें उठा के नहीं ले जाना चाहिए था। आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है कि सरकार डर गई है। जैसे देखा जाए तो एक आधी आबादी जो ऑनलाइन सपोर्ट कर रही थी, उनका यही कहना था कि किसी भी तरह से सोनम वांगचुक जी अपना भूख हड़ताल तोड़ दे। तो कहीं ना कहीं इसी माध्यम से भूख हड़ताल तोड़ा गया है। तो इसके सपोर्ट में आप हैं या नहीं है? बस सिर्फ इतना। देखिए, भूख हड़ताल तोड़ी नहीं, खत्म नहीं की गई है। सर, अब खाना खाए, मतलब उनको खाना देखिए, वो बोला जा रहा है, लेकिन जो उनकी वाइफ है उन्होंने क्लियर बोला है कि वो ऑलरेडी हंगर स्ट्राइक जैसे चल रही थी वैसी ही चल रही है। उन्होंने बोला है कि हमारी परमिशन के बिना, फैमिली की इजाज़त के बिना या जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे उनकी परमिशन के बिना कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये बोला है कि वो हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप जो प्रोटेस्ट का राइट है हमारा, आप उस राइट को कैसे छीन सकते हैं? दो चीज़ सामने आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि जब नीट को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, आंदोलन ही शुरू हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं नीट आंदोलन में अब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जुड़ने लगी है और कई सारे जितने भी अपोजिशन लीडर है वो आने लगे हैं। तो एक तरह से इसे अब पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में भी देखा जा रहा है। मैडम, आप बोल रहे हैं कि इसे पॉलिटिकल एजेंडा देखेंगे ना देखें, आप यहाँ पर खड़े होकर इंटरव्यू ले पा रहे हैं ना, ये देश की राजनीति तय कर रही है। कुछ स्टूडेंट भी हैं पीछे, उनसे बात करेंगे। कहाँ से हैं? जी मैम, हम राजस्थान जयपुर से आए हैं। राजस्थान जयपुर से आए हैं? हाँ, हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे सीजी। तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? यहाँ आने का ये है कि मतलब पेपर लीक को रोकना, मेन उद्देश्य यही है। मतलब एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना ताकि हमें प्राइवेट स्कूलों में ना जाना पड़े, सरकारी स्कूल ठीक हो ताकि आने वाली पीढ़ी को, मतलब जो गरीब है वो प्राइवेट में पैसे इतना नहीं है उनके पास जो पढ़ा सके, तो वो सरकारियों में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल की छतें टूट रही, वहाँ टीचर नहीं है, स्कूलें बंद हो रहे हैं, कॉलेजों में अंधी मतलब ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है प्राइवेटों में, सरकारी कॉलेजों में। इन सब को लेके यहाँ पे आंदोलन भी किया जा रहा था, लेकिन इसी स्टेज पे से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जैसे कि उसमें दिखाया जा रहा है कि दूसरे धर्मों को लेकर बातें की जा रही है और वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो धर्म विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, इस तरह की बातें की जा रही है। इसी लेके ये सिर्फ ना डाइवर्ट करने का, क्या कह रहे हैं, आंदोलन खराब करने के लिए ऐसा तो किया ही जाता है ना। मतलब ये एक तरह का जो उनका आईटी सेल है वो चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग हैं, प्यार प्रेम से रह रहे हैं और आंदोलन तभी सफल होता है जब हम सारे लोग एक साथ मिलके, पांचों उंगलियां बनती है तभी मुट्ठी बनती है। तो इसी तरह आंदोलन होते हैं, सभी धर्म के लोग आए यहाँ प्यार से रहे। यादव की पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ कहा जाता है और अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को कहा जाता है, अब वो सब यहाँ पे आके उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ही देखा। नहीं मैम, अगर हम इस देश में मतलब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि है ना कि ये इस चीज़ को आप पॉलिटिकली क्यों कर रहे हो? भाई सारे मुद्दे पॉलिटिक्स के आते हैं, एजुकेशन पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, सरकारें उठानी चाहिए, विपक्ष को उठाना चाहिए पॉलिटिक्स का मुद्दा। तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि वो पार्टी 2027 में इलेक्शन है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विपक्ष एक साथ हो रही है फिर से। नहीं, हर एक पार्टियों का यही एजेंडा रहता है कि वो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करें आने वाले चुनावों में, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। और हर एक पार्टी का मैं चाहता हूँ एजेंडा यही होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है पॉलिटिक्स होने से। लेकिन हमारी अगर ये मुद्दा उठाया गया है जिसमें कि स्टूडेंट दूर दूर से आ रहे हैं, पहली बार प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, वहीं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज विपक्ष के नेता हैं जो अपने समय में कई सारे गलत और काले कारनामे भी किए हुए हैं, उनके समय में भी पेपर लीक हुआ है, आज वो नेता भी आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनको लेकर क्या कहेंगे? देख मैम, अगर उन लोगों के टाइम में पेपर लीक हो, उनको हटा दिया सत्ता में, इनको मौका दिया, तब ये तो नहीं है कि उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। तो आप तो बदलो, तभी तो उनको लेकर आए। कर रहे थे तो उनको हटाया। अभी ऐसा थोड़ी कि ये भी पेपर लीक करेंगे, अब ये पेपर लीक करे तो इनको भी हटाना चाहिए। क्यों कर रहे हैं, दोहरा क्यों रहे हैं? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, मेन नॉर्मल सी यही बात है। और यहाँ पर मेनली लोग मुद्दे के लिए आए, मुद्दे को सपोर्ट करें। यहाँ पर जितने भी हैं सब स्टूडेंट्स के हैं, हमारे एज के ही दिखेंगे, 24-25 ज़्यादा 30। छत्तीसगढ़ से आया हूँ यहाँ पे। आप छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मतलब वी नो दैट नीट का एग्जाम कितना टफ होता है, क्या कितना मेंटल प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे। एक तो इतनी दूर से आया, वहाँ पे 7 घंटे ट्रेन लेट हो गई। पहली बार आए हैं? हाँ मैम, पहला दिन आया, तुरंत यहीं आए। उसमें आज आने का क्या उद्देश्य था? सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया इसमें? आने का बहुत दिन पहले से सोच रहे थे, लेकिन वही है ना, पढ़ाई का प्रेशर। सांसद चलो वाला जो था उसी के लिए अपन आने वाले थे, अब ऊपर से ये भी हो गया, सोनम वांगचुक जी का उठाना जो हो गया ये बहुत ही इलीगल था। इसके कारण हमको लगता है और ज़रूरी है लोगों को आना, क्योंकि अब जो मेन लीडर थे वो नहीं रहे, अब जो संभालना है हम ही को संभालना है, हमारी लड़ाई हो गई है। अच्छा, तो
यहाँ पे सोनम वांगचुक जी चूंकि हंगर स्ट्राइक पे थे, तो यहाँ पे आप लोग अभी 2 दिन 3 दिन रुकोगे, तो हंगर स्ट्राइक पे कोई तो नहीं है ना यहाँ पे? नहीं, हम आज आए मैम, अभी आगे बस जस्ट रुके ही है ट्रेन से। ट्रेन 7 घंटे लेट थी, ट्रेन की हालत देख लो, 7 घंटे लेट थी ट्रेन। अभी 3 घंटे लेट 3 घंटे मथुरा ही खड़ी रही। रुकेंगे यहाँ पे, रुकेंगे अभी आप लोग? रुकेंगे मैम, रुकेंगे, यही रुकेंगे। घर वाले को पता है कि आप लोग आए? घर वाले के, मेरे घर वालों को पता है, कुछ हम में से कुछ लोग घर वालों को किसके घर वाले को नहीं पता है, मेरे वाले को नहीं पता है। नहीं, मैं झारखंड से आया हूँ। आप झारखंड से आए हुए हैं? रांची से आया हूँ। हाँ। तो आप भी MBBS नीट की तैयारी कर रहे हैं? ना, मैं तैयारी नहीं कर रहा, मैं BCom कर रहा हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन फेल ना हो, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। मैम किसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है, बस सादे बदलाव होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि सारी क्या कहेंगे इसको लेके, जैसे अभी नीट पेपर लीक हो रहा है, इसको लेके क्या? नीट नहीं, इंडिया में कोई भी पेपर हो ऐसे ही लीक होते हैं, और ये सिर्फ सरकार की गारंटी होती है इसमें सारी, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि एक भी पेपर लीक हो जाए। लेकिन अपोजिशन के समय में भी कई सारे पेपर लीक हुए हैं, तो मतलब ये एक सवाल आता है कि क्या रेजिग्नेशन से मतलब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? देखो, अपोजिशन हो या बच्चा मतलब सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में तो कोई हो, पेपर का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके माध्यम से पेपर हो, अगर पेपर लीक होता है तो उसमें जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए, जिससे वो रिलेटेड है, उसका जो लीडर है मेन। अच्छा, 2 सवाल किए जाते हैं। एक तो ये कि चूंकि आप लोग दूर से आए हुए हैं, आप लोग देखे होंगे मोबाइल पर, रील में देखे होंगे कि एक तरफ कहा जा रहा है कि नीट को लेकर प्रोटेस्ट हो रही है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसी मंच से कहीं ना कहीं धर्म विरोधी बातें भी की जा रही है ना, मतलब धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है। इस पे आपने सुना या कभी देखा है? हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हमने सर्वधर्म एक साथ देखे सारे, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं देखा यहाँ, कुछ भी। मैं यही कहूँ, अभी पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए। तो क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से भीड़ है यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि बातें मान ली जाएगी, अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी? बातें तो मान लेनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो लेनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। हाँ, मतलब जो है गवर्नमेंट उसी को माननी और चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं? चीज़ें सुधर जानी चाहिए मुझे उससे, मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ, क्योंकि ये है ना कि कोई बच्चा अगर 3-4 साल मेहनत कर रहा है और लास्ट में पेपर लीक हो गया, तो जो बोल पाता है वो प्रोटेस्ट में आता है, जो बोल नहीं पाता वो सुसाइड कर लेता है। तो फिर तो ये गलत बात है। प्रॉब्लम ये है, हमारे से पहले वाली पीढ़ी हमें बेवकूफ़ी समझेगी, क्योंकि उसकी नज़र हम छोटे ही हैं। अब छोटे की बात करना भी एक गलत चीज़ नहीं है। हमारी बात है सिंपल है, धर्मेंद्र प्रधान है क्या है, एक आदमी है, ये कितने हैं, इस्तीफा दे दो, बात खत्म, यहाँ से हम भी घर सब घर, यही छोटी सी चीज़ है। तरीके से ले जाना चाहिए था ना उनको, जब लेने आए थे तो तरीके से लेके जाते। अब चद्दर में लपेट के किसी को ले जा रहे हो, उसका क्या तरीका होता है बताओ आप, क्या होता है उसका तरीका? आप ये कह रहे हैं चद्दर में लपेट के नहीं ले जाना चाहिए था? नहीं ले जाना चाहिए था उनको अच्छी तरीके से ले जाना चाहिए था, प्यार के साथ ले जाना चाहिए था। यहाँ पे धर्म विरोधी बातें भी कही जा रही है कि जो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन है, वक्ता है, वो मंच पे से धर्म विरोधी बातें करते, सनातन धर्म के विरोध में बात करते, ये सब बातें हमने तो सुना नहीं। हम तो आ जाए। हाँ, अभी आया हूँ ना, रील में मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं अभी तक। तो सारे लोग एक जगह खड़े हैं, मोमडन भी खड़े हैं, हिंदू भी खड़े हैं, और ये हमारे क्या नाम दलित समाज के सभी लोग एक साथ खड़े हैं, बड़े प्यार से खा रहे पी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सुना आपने। यहाँ पे कब से आए? यहाँ पे मैं तो अभी आया हूँ, थोड़ी देर हो गई, आधा घंटा। तो यहाँ पे जो बातें की जा रही है लगातार, नीट प्रोटेस्ट को लेकर ये हुआ था, प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सारे विपक्ष के लोग यहाँ पे लगभग आ ही चुके हैं, चाहे TMC की बात करें, सपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें। अब चूंकि इलेक्शन भी है 2027 में, तो क्या लग रहा है कि ये लोग इसी वजह से हैं क्योंकि इलेक्शन है, या फिर इनका सच में मोटिव है कि नीट पेपर में? मोटिव है इनका, सच में प्रोटेस्ट है ये, और इसके लिए ही खड़े हुए हैं, वो सब आ रहे हैं। अभी सब घर पे हैं, इस्तीफा जरूरी है, अभी दुल्हा भी घर पे है। ये तो बीज बो देंगे थोड़े बहुत के, दाएं बाएं की बातें करके ये बच्चे भड़का जाएं, नहीं ऐसा नहीं है। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे? विपक्ष देखो, विपक्ष यहाँ पे, विपक्ष के लिए कुछ नहीं कहूँगा मैं तो, क्योंकि वो अपनी जगह है, नहीं ये राजनीति नहीं है यहाँ पे। जनता विपक्ष के साथ है। देखो यहाँ पे हम अपने अभिजीत के साथ हैं, मेन मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान, बाकी विपक्ष से हमें लेन देन नहीं। प्रेजेंट टाइम में जो सरकार है ये अपने एक आदमी को हटाते, दूसरा लगाते, क्या दिक्कत है? अरे इतने खरीद रखे, राघव चड्डा पढ़ा लिखा खरीद रखा, उसे बिठा दो, उसे बिठा दो। ये तो जमाना ऐसा है, गूंगे चुप डोल रहे हैं, जिंदा ही बोला करते हैं, जो आज घर बैठे हैं मुर्दे हैं। आओ, आज नहीं बोले कल खराब।